534 संकल्पों को पूरा करने का काम किया। और मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं फॉलो बिहार। इस वक्त देश में एक मुद्दा काफी ज्यादा गर्मागर्मी में है, वो मुद्दा है सीएए का। इस पर खूब सियासत हो रही है, फिर से एक बार रिएक्शंस का दौर शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में इस वक्त हम बात करने के लिए मौजूद है पीयूष शर्मा जी से, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। इनसे हम बातचीत करके जानते हैं कि इस वक्त सीएए का जब ऐलान कर दिया गया है तो एक बार फिर से देश में क्या कुछ बदलाव होने की संभावना है। लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है आगे। हालांकि पहले वो भी जानेंगे कि सीएए का जो लागू होना है इस पर क्या वो कहते हैं। जी बताइए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा व देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा देश की संसद में 2019 में नागरिक संशोधन अधिनियम बिल को लाने का काम किया गया था और 2019 में देश की संसद द्वारा इस कानून को पास करवाने का काम किया गया। इसके बाद देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इस कानून पर स्वीकृति प्रदान की गई और कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा इस कानून को पूरे देश में लागू करने का काम किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज देश की 140 करोड़ जनता इस कानून के पास होने से, इस अधिनियम को पास होने से काफी उत्साहित व खुश है। चूंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत से बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे उन भारतीयों के लिए है जो वहां यातना की जिंदगी जिया करते थे, जिन्हें परेशानियों का कहर बरसाया जाता था। उन अल्पसंख्यक हिंदू, पारसी, बौद्ध, ईसाई, उन 6 जातियों के लिए यह कानून लाया गया है, जिन्हें अब भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। भारत की नागरिकता उन्हें प्रदान की जाएगी। कि जब यहाँ बात साफ साफ कह दी गई है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें जो चुनिंदा लोग हैं उनके लिए ये कानून है, तो आखिर कहीं ना कहीं इस कानून पे जिस तरह से विरोध जताया जा रहा है, इसके पीछे क्या कह सकते हैं कि क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बहुल्य राष्ट्र हैं और उस मुस्लिम बहुल्य राष्ट्र में अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के लिए जिस प्रकार वहाँ रह रहे लोगों के लिए वहाँ की सरकार द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा जिस प्रकार उन्हें यातना देने का काम किया जाता था, उन्हें परेशान करने का काम किया जाता था, उस यातना को, उस कहर को एक मानवता के आधार पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि जब 2019 में देश की संसद में सीएए कानून पर सदन में बहुमत का विभाजन का कार्य चल रहा था, सदन में बहस का कार्य चल रहा था और उस रात्रि में देश की संसद द्वारा सीएए कानून को पास करने का काम किया गया था। उस रात्रि में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों, उनके परिवारों, उनकी माताओं पर कहर ढारने का काम किया गया था। आप उस दिन के अखबार को, टीवी चैनलों को देखने का काम करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक आपको बताना चाहता हूं, कई बलात्कार के कांड उस रात हुए थे जब भारत में सीएए कानून को पास होने का काम हो रहा था। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुसलमानों द्वारा
अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदुओं पर, उनकी बहन पर, माताओं पर बलात्कार करने का काम किया गया था। क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इन बातों को नहीं देखने का काम करते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इन्हीं बातों को लेकर के, उनको संरक्षण देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उन पर जो जुल्म ढाए जा रहे थे उसकी रक्षा के लिए अब भारत की नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। और इससे अधिक कांग्रेस को और ममता बनर्जी जैसे लोगों को दुख है, तो इसका तो कोई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास कोई इसका निदान नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। आज देश की जनता खुश है कि हम किसी गरीब परिवार, किसी गरीब अल्पसंख्यक परिवार को मदद करें, उन्हें भारत की नागरिकता दें। 1955 में यह कानून आया था जब कांग्रेस की शासन थी, देश में कांग्रेस की शासन थी। 70 सालों से कांग्रेस ने इस कानून को क्यों नहीं पास करवाने का काम किया? मैं कांग्रेस के लोगों से, ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप क्यों नहीं 70 वर्षों में इस कानून को देश की संसद में पास करवाने का काम किए? और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी ने इस कानून को लागू करने का काम किए, तो आपकी आपत्ति हो रही है? हालांकि अभी आप जिस तरह से बोल रहे हैं, हम आपको रोकना चाहेंगे। आपने एक बात कही, ममता बनर्जी की बात कही आपने, तो यहाँ पर तो साफ तौर पर बताया जा रहा है, चाहे वो पिनाराई विजयन हो या ममता बनर्जी हो, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जो है वोट बैंक की राजनीति है। अगर यही करना था तो पहले क्यों नहीं किया? ये तो साफ तौर पर कहा जा रहा है। देखिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने देश की 140 करोड़ जनता के बीच 235 संकल्पों को लेकर आई थी। और 2014 के लोकसभा चुनाव 2019 आते आते हमने 534 संकल्पों को पूरा करने का काम किया। मतलब 99.99 संकल्पों को पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता के बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने 235 संकल्पों को लेकर के आने का काम किया था। हमने 225 संकल्पों को पूरा करने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 100 वर्षों पूर्व यह कल्पना की थी और कहा था कि एक भारत एक निशान, एक देश एक निशान एक विधान, मतलब धारा 370 की समाप्ति। देश की मोदी सरकार ने, किसी ने सोचा नहीं होगा, लोग कहते थे कि धारा 370 समाप्त होगा तो खून की नदियां बहेगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उन लोगों से, क्या हुआ? एक कंकर भी नहीं चले। खून की नदियां तो दूर की बात, एक कंकर और पत्थर भी कश्मीर में नहीं चले। आज कश्मीर कितना अमन चैन से कश्मीर वासी जिंदगी जीने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के कथनी और करने में अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करने का काम करती है। हमने कहा था कि धारा 370 को समाप्त करेंगे, मैंने 370 को समाप्त करने का काम किया। मैंने कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे 500 वर्षों पूर्व, आज हमने पूरा करने का काम किया। हमने कहा था, मेरा संकल्प था कि हम सीएए कानून को लागू करेंगे। आज 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हमने देश में सीएए कानून को लागू करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। अब विपक्ष क्या कह रही है, इससे हमें क्या मतलब है? देश की 140 करोड़ जनता मोदी सरकार के साथ है। और मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता 400 के पार सीटें देकर देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने का काम करेगी।
तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीयूष शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सीएए का मुद्दा अब रुकेगा नहीं, जो ऐलान हो गया है वही आखिरी फैसला है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस बार 400 पार, क्योंकि मोदी सरकार है। इन्होंने ये भी कहा कि हम अपने वादे को और दावे को पूरा कर चुके हैं, अब जनता ये देख रही है। यानी विपक्षियों को इन्होंने साफ तौर पर मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये इनका कहना है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए।